हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज मैं क्लास 12th में जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से स्टडी करी है तो उनके पास करियर में क्या क्या ऑप्शन है इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत से बच्चों का ये मानना होता है कि अगर 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कर ली है तो अब केवल दो ही ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन कौन से? एक तो MBBS BDS कर लो, है ना, नीट का एग्जाम देके, या फिर दूसरा ऑप्शन BSc कर लो। लेकिन नहीं, यही दो ऑप्शन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप जाके आप अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें आती है तो उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इसके बारे में आप सब जानते हो, फिर भी मैं इसको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। नीट का एक एग्ज़ाम होता है, फॉर्म निकलता है, आपको फॉर्म भरना होगा। 12th क्लास उसकी एलिजिबिलिटी है, 12th आपको पास होना चाहिए, या 12th अपीयरिंग हो तो भी आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो MBBS में नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी रैंक आती है, ठीक है, जो मेरिट है उसके बेस पे आपका इनमें एडमिशन होता है। और फिर 5 इयर्स का ये कोर्स होता है, जिसके बाद आपको MBBS की डिग्री मिलती है। सेम यही प्रोसीजर सेकंड BDS का है। BDS बैचलर इन डेंटिक, बैचलर ऑफ डेंटल, ठीक है, जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं ना वो उसके लिए है ये BDS। तो इसका भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है जो MBBS का है, सेम, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। वही नीट का फॉर्म है, वो आपको भरना है, उसके बेस पे आप मेरिट जो आएगी या रैंक जो आएगी उसके बेस पे आपका इनमें सिलेक्शन होगा। तो ये दो के बारे में तो जानते हो। थर्ड है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, यानी आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं उसके अंदर बैचलर डिग्री, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उसके लिए होता है ये एग्जाम BAMS का। तो इसमें भी आप जा सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर देखो एक्चुअल में आयुर्वेद और होम्योपैथी ये दो चीज़ें दोनों ही लगभग एक जैसी। कोई भी क्योर हो, कोई भी बीमारी हो, उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, लेकिन फिर बीमारी को क्या करती है, जड़ से ख़त्म करती है। तो इसका फॉरेन कंट्रीज़ में आयुर्वेद का इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है। हमारे इंडियंस को तो क्या है कि इंस्टेंटली वो चाहिए, इफेक्ट चाहिए, इसलिए हम तो क्या एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो क्या है, आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर ही अच्छा ऑप्शन है, आयुर्वेद और होम्योपैथिक। होम्योपैथिक क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये भी सेम टू सेम इसी टाइप का ऑप्शन है, इसके अंदर आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं। तो ये चार हो गए मेडिकल साइंस के अंदर। फिर सेकेंड है पैरामेडिकल साइंस। पैरामेडिकल साइंस क्या चीज़ है? पैरामेडिकल साइंस है जो इन चार मेडिकल साइंस के जो हेल्पर हैं, जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, मेडिकल साइंस को जो क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ उसके अंदर आता है पैरामेडिकल साइंस। तो उसमें फर्स्ट है फिजियोथेरेपी, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी क्या चीज़ होती है? फिजियोथेरेपी जैसे कई बार हमारे मोच वगैरह आ जाती है या हमारे कोई नस खिंच जाती है, तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं और उससे फिर वो सही होती है। अगर आपको याद हो कि क्रिकेट के अगर आप मैच देखते हो तो ग्राउंड में देखिए कई बार किसी प्लेयर्स की, बॉलर की या फिर फील्डर की फील्डिंग करते वक्त या बॉलिंग करते वक्त क्या होता है, नस खिंच जाती है, तो फिर एक डॉक्टर आता है, अगर आपने देखा हो तो वो उसको एक्सरसाइज वगैरह ऐसे कुछ एक्सरसाइज कराता है और स्ट्रेचिंग वगैरह की। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसमें भी जा सकते हो। फिर है सेकंड वेटरनरी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। इसमें क्या है, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं वो इसके थ्रू बनते हैं, वेटरनरी के थ्रू। अब देखो जैसे हम बीमार होते हैं, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी तो क्या होते हैं, बीमार होते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उनके जो ट्रीटमेंट, उनका जो भी इलाज होता है, जो भी उनके लिए मेडिसिन वगैरह होती है, तो उसको कौन करता है? उसको जो वेटरनरी से जो बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं वो उनके डॉक्टर्स होते हैं।
और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें जा सकते हो, क्योंकि ये कभी भी ये भी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक जानवर जीव जंतु भी, ये तो एक साइकिल है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ये जानते हो ये तो एक साइकिल है कि हम रहेंगे तो जीव जंतु भी रहेंगे, और जीव जंतु रहेंगे तो फिर उनको भी बीमारियां वगैरह होगी, तो फिर उनका इलाज के लिए भी डॉक्टर चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें भी जा सकते हैं। फिर थर्ड है बीटेक इन बायोमेडिकल। हाँ जी, बीटेक। अब आपको लगेगा कि सर बीटेक तो मैथ वाले स्टूडेंट ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बीटेक इन बायोमेडिकल, आगे जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए। बायोमेडिकल का मतलब जो बायो की जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर इंजीनियरिंग है ये बायोमेडिकल, बीटेक इसमें बायोमेडिकल में। तो इसके अंदर बायो वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। बायो वाले स्टूडेंट जाएंगे वो ही तो इसमें अच्छा आगे वो कर पाएंगे, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे बीटेक के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके बायोमेडिकल के थ्रू बीटेक में एडमिशन भी ले सकते हो। फिर है फार्मेसी, थर्ड। अब फार्मेसी देखिए, फार्मेसी में भी 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है डी फार्मा, ये क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये क्या है, फार्मेसी क्या चीज़ है, फार्मेसी है जो मेडिसिन वगैरह बनती है, जो मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है, टैबलेट्स वगैरह जो बनती है, उसके अंदर उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो फार्मेसी के अंदर आता है, उनसे रिलेटेड। तो ये डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा का मतलब है बैचलर इन फार्मेसी। ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें भी अच्छा ऑप्शन है। जो अगर आप ये कर लेते हो तो फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे रेनबैक्सी वगैरह, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके अंदर आपको अच्छी जॉब ऑफर होती है। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे, बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपको रिसर्च में आगे जाना है, जैसे अभी आपने देखा कि ये जो दवाइयाँ बन रही है नई नई, तो उन दवाइयों पे पहले रिसर्च होती है। जैसे कोरोना वैक्सीन जो बन रही है उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वो इफेक्ट है कि नहीं है, तो वो जो क्लिनिकल रिसर्च है, तो पहले आप मतलब उसी टाइप की रिसर्च में, वो तो बहुत आगे की बात है, अगर आपके पास अच्छा वो है एक्सपीरियंस तो आप उसमें भी पहुंचते हो। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से, बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, बैचलर डिग्री किसमें, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंप्लीट फार्मेसी से रिलेटेड। अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ क्या, फोर्थ सिंपल जो ग्रेजुएशन होती है बीएससी। अब आप कहोगे सर इसमें तो पता ही है हमें, हाँ पता है, लेकिन क्या पता है कि बीएससी के बारे में तो आपको इतना पता है कि आपने 12th से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के आपने वो 12th क्लास पास कर ली। अब आप सोचते हो कि बीएससी कर लेते हैं, तो आप क्या सोचोगे, बीएससी किस में कर लें, चलो केमिस्ट्री में कर लेते हैं, बॉटनी में, जूलॉजी में, या फिर और इसमें मतलब बायो में कर लेते हैं। लेकिन इनके अलावा भी देखो कितने ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में भी आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हो, होम साइंस में भी आप बीएससी कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें बीएससी की जा सकती है। ठीक, तो ये हैं इतने ऑप्शंस किसके, अगर आपने 12th बायो से करी, बायो से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने 12th कर ली, और फिर आपको साइंस में ही रहना है, इसी लाइन में ही जाना है, यानी आपने जो पढ़ा 2 साल, उस 2 साल का यूज करते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर ये ऑप्शंस हैं सारे के सारे इस साइड के। इस साइड में जो ऑप्शंस है वो हैं कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैंने 2 साल कर तो ली 12th, बट उसको ये समझ में आया था कि नहीं साइंस उसके लिए नहीं है, वो साइंस को अच्छी तरह कवर नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको ये लगता है कि मैं इसमें इस फील्ड को अब आगे अपना करियर नहीं बना सकता, मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, या मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इसमें इतना अच्छा आगे परफॉर्म नहीं कर सकता, या इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। तो फिर उनके माइंड में क्या आता है कि नहीं, हम क्या करते हैं, लाइन चेंज कर लें, हम साइंस को छोड़ते हैं, अब किसी और साइड में जाते हैं। तो अब उन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सारे इस साइड में लिस्टेड है कि आपने साइंस को छोड़ा, आपने अपना ट्रैक चेंज कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है, दूसरे ट्रैक पे जाके आप चाहते हो कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम अब जीवन में अच्छी सक्सेस हमें मिले। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, किधर किधर आप जा सकते हो, वो सारी ये लिस्ट है। तो देखिए 1 बाय 1 इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट है बिजनेस, कि बिजनेस में अगर आप जाना चाहें, ठीक है, बिजनेस करना है या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको आगे अपना कैरियर बनाना है,
तो आप 12th के बाद पहले आप BBA बैचलर डिग्री बिजनेस में, ठीक है, और फिर MBA, ये 3 इयर्स का कोर्स है, उसके बाद ये प्लस में 2 इयर्स 2 साल का और कोर्स है MBA, और MBA करने के बाद आपको बड़ी कंपनीज में अच्छी पोस्ट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट में या फिर कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं उनमें आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है। आप अर्निंग भी कर सकते हो और अच्छी आप अपनी जॉब को मतलब लाइफ को भी आप अपना अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो MBA करने के बाद। अच्छा ऑप्शन है ये काफ़ी। फिर अगर आप जाना चाहते हो कंप्यूटर की लाइन में, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में जाना चाहते हो, कंप्यूटर के अंदर कि हम कंप्यूटर में जाएं और फिर उसके अंदर कुछ करें, तो उसके लिए अब आपके पास ऑप्शन है कि पहले आप 3 साल का BCA कोर्स करो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर 2 साल का MCA कोर्स कर लो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। MCA करने के बाद जो बड़ी कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज, उनमें भी आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस और TCS, इस टाइप की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करती है। इसमें कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता है, और कैंपस प्लेसमेंट नहीं तो आप खुद भी जाके जो इस सॉफ्टवेयर के जो हब हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु है या गुड़गांव है, इस टाइप में जाके आप किसी भी कंपनी में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो और आगे जॉब ज्वाइन कर सकते हो। यानी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास MCA करके, लेकिन इसके लिए BCA नहीं, MCA आपको करना ही होगा। उसके बाद कॉमर्स, कि आपने साइंस से हटे, अब आपको लगा कि चलो कॉमर्स में हम आगे बढ़ते हैं, कि कॉमर्स में अच्छा इंटरेस्ट है आपको, सपोज 2 सालों में ये समझ में आया कि मेरा कॉमर्स में अच्छा इंटरेस्ट है, मैं कॉमर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या फिर अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो फिर आपके पास कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन है BCom, आप BCom कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर लो आप कॉमर्स में। उसके बाद फिर आप CA कर सकते हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छी जॉब होती है, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी है इसमें, और आपको काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट भी मिलती है CA को काफ़ी। तो एक ये ऑप्शन, अगर आप कॉमर्स में जाना चाहो तो आप CA भी कर सकते हो आगे जाके। फिर है आर्ट्स। अब सपोज आपने कहा कि नहीं आर्ट्स में चलते हैं, आर्ट्स में अगर जाएं तो ज़्यादा सही है, तो आर्ट्स में देखो आपके बहुत सारे ऑप्शन है, हालांकि मैंने तो यहाँ 4 ही लिखे हैं। फाइन आर्ट्स में जा सकते हो, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, लैंग्वेजेस में, इन सभी में आप जा सकते हो। या फिर आप आर्ट्स में से हिस्ट्री वगैरह या पॉलिटिकल साइंस इस टाइप्स के कोई सब्जेक्ट लेके आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, और आफ्टर सिंपल ग्रेजुएशन यू कैन गो इन UPSC एंड SSC एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी मतलब आप सिंपल ग्रेजुएशन कीजिए आर्ट्स से, उसके बाद आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, UPSC की या फिर SSC की, इस टाइप की, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन है, वो भी किया जा सकता है। फिर 9th है बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसको हम होटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, हाउसकीपिंग, जनरल मैनेजर। देखिए ये ऑप्शन आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। अगर केवल मैं इस कोरोना वाले कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को हटा दूं तो फिर ये जो है ये वाला सबसे बेटर ऑप्शन है इस होटल मैनेजमेंट। मेरे खुद के 2 कज़न होटल मैनेजमेंट करके, आज से 5 साल पहले की बात है, वो होटल मैनेजमेंट किया उन्होंने। किसमें, एक ने तो किया था हाउसकीपिंग में, और एक ने जो कुकिंग वाला होता है उसमें किया था, और वो आज एक तो UK में है और एक दुबई में है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी सैलरी है उनकी, बहुत अच्छी सैलरी है। तो ये इसमें है क्या, देखिए टूरिज्म एंड ट्रैवल, इसमें आपको ट्रैवलिंग के बारे में जो भी होता है वो सब, उसके बारे में आपको जो भी मतलब बताएंगे वो उसको पढ़ना पड़ेगा और आगे उसमें जॉब कर सकते हो। हाउसकीपिंग, जनरल मैनेजर क्या होता है, जैसे आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हो आप, कि जैसे सपोज ताज होटल में गए तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा वो वहाँ पे जो मैनेजमेंट को संभालते हैं जनरल मैनेजर, वो ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो किसके थ्रू जाते हैं, वो इन्हीं कोर्सेज को करके वहाँ बनते हैं। और ज़रूरी नहीं इंडिया में, फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है इसकी। दुबई में बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं जिसमें आपको अच्छा स्कोप है, और दुबई ही नहीं पूरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अच्छा ऑप्शन है इसका। फिर नेक्स्ट है 10th अदर कोर्सेस। ये सब वैसे कोर्सेस हैं जो सिंपल आपको मतलब ऐसा कोर्स करके उस कोर्स के बेस पे आप जा सकते हो आगे। ये वैसे कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप इवेंट मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर सकते हो,
ठीक है, 12th के बाद, और फिर उसमें अपना कैरियर बना सकते हो। फिटनेस का कोई कोर्स कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने फिटनेस के कोर्स किए और फिर अपना जिम ओपन कर लिया और उस जिम को आप अपने रनिंग कर रहे हो, ठीक है, रन करा रहे हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनिमेशन, गेमिंग में, एनिमेशन में अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो आप एनिमेशन का कोर्स करके जो बड़े बड़े जो गेम बनते हैं, एक पबजी और इस टाइप के, तो उनकी जो एनिमेशन होते हैं उनमें, उनके अंदर भी आप मतलब जॉब कर सकते हो। और एलएलबी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप 12th के बाद एलएलबी में एडमिशन ले लीजिए, एलएलबी भी कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको कितने ऑप्शन बताए, इतने सारे ऑप्शन बताए हैं कि आप 12th के बाद केवल एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप जा सकते हो। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि ना केवल दो ही तो चीज़ें हैं, कि मैथ वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है कि वो तो कहीं भी चले जाते हैं। हर कोई, अगर आपने सुना होगा अपने आसपास, तो वो भी ये कहते हैं कि मैथ्स लीजिए, मैथ्स में आगे अच्छा स्कोप है। बट नहीं, बायो में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बायो में भी बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक, बस डिफरेंस कहाँ है, पीसीएम और पीसीबी में एक डिफेंस का डिफरेंस आता है। पीसीएम वाले डिफेंस में चले जाते हैं, एनडीए में, टेक्निकल एंट्री में, इस टाइप से, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में। बट बायो वाले वहाँ नहीं जा पाते। तो बस एक यही डिफरेंस है, बाकी जितने ऑप्शंस, उसके अलावा जितने ऑप्शंस मैथ वाले बच्चे के पास है, लगभग उतने ही ऑप्शंस बायो वाले स्टूडेंट के पास भी है। तो ऐसा नहीं है बायो वाले स्टूडेंट के पास कम ऑप्शन, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कभी भी निराश मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे अच्छे से, या आपको लग रहा है कि आप उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हो, तो भी आप बाकी सब ऑप्शंस में से कोई ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। पूरी दुनिया डॉक्टर नहीं है बेटा, पूरी दुनिया डेंटल भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में इतने सारे ऑप्शन बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस टाइप की कैरियर से रिलेटेड और भी अगर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, थैंक यू।